सो कंटिन्यू करते हैं अपनी एग्जांपल से कि हमने जो है एग्जांपल दी हुई है स्पेसिफिक कंट्रोल्स की, जिसमें हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी को कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए जो भी कंट्रोल सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि आपकी अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही हो और उसके बेनिफिट्स कम हो तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऐसा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो। सो कहता है कि बिलो आर द लिस्टेड नंबर ऑफ पॉसिबल कंट्रोल्स, try to decide which of the ACCA map categories in each control belongs to। ठीक है कि आप उसमें जो है देखो कि कौन से जो है आपके लिए ज्यादा सुटेबल है और कौन से जो हमने ACCA मैप के लिए जो हमने कहा निमोनिक को इस्तेमाल किया उसके साथ एसोसिएटेड है। पहली चीज कहता है अप्रूव एंड कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंस in a purchase system. For example, there should be preset authority limits. An order up to value of $1,000 could be approved by a department head up to $5,000 by any one director and beyond this by the board as a whole। कि आप सिंपल सी बात है कहता है कि आप क्या कर लो कि ट्रांजैक्शंस की जो है स्प्लिट कर लो। ठीक है, आप जो है डॉक्यूमेंट्स और इसकी जो है परचेजिंग को स्प्लिट कर दो कि इस लिमिट तक जो है अप्रूवल कौन करेगा, अकाउंटेंट कर सकता है लेट से। ठीक है, अगर इस लिमिट से ज्यादा जो है अमाउंट होगी तो वो कौन करेगा, दूसरा बंदा अप्रूव करेगा, उससे ज्यादा जो है तीसरा बंदा करेगा। जो हमने कैश सिस्टम में कहा था कि जब आप क्या करते हो कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जब करते हो, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, लेट से आप 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैंक आपसे पहले जो है कंफर्म करेगी कि सर क्या आप ये ट्रांजेक्शन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। क्यों कंफर्म कर रही है, आपने तो चेक दे दिया है, बात तो क्लियर होगी, लेकिन स्टिल वो क्यों कंफर्म करना चाहता है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, क्या आपके नोटिस में ये चीज है कि नहीं है। तो आप एक तरीका इस तरीके से करा सकते हो कि आप जो है अप्रूवल के कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हो। दूसरी बात कहता है कि कंट्रोल ओवर कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन एंड आईटी एनवायरनमेंट, कि आप जो है एक कंट्रोल सिस्टम बना लेते हो कि वहां पे जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं और आईटी का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करो, जो उसको एनालाइज करे, उसको देखे कि ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें कोई मेल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शंस को ऊपर नीचे तो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, थर्ड चीज कहता है कि चेकिंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, सच कंट्रोल्स इंक्लूडिंग चेक द कास्ट on a purchase invoice whether the invoice has been added up correctly and recalculating the sales tax on the sales invoices। कि आप क्या करो कि पहले जो है इस चीज को देखो कि आपने जो है जो इनवॉइसेस परचेज की थी क्या वो सही तरीके से लिखी थी, क्या वो सारी की सारी ऐड हुई हैं, क्या उस बंदे ने जितनी चीजें लाया था वो सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। और दूसरी जितने सेल्स टैक्स आप कर रहे हो वो भी चेक करो, क्योंकि अक्सर लोग क्या कर लेते हैं कि अपने कस्टमर से ज्यादा टैक्स में से बेनिफिट गेन कर लेते हैं। क्योंकि अब आपका कस्टमर तो इतना वो नहीं होता कि वो आपकी जो है सेल्स टैक्स को देखे, तो वहां पे उन्होंने स्लिप में आपको कहता है कि जी कंपनी क्या कर रहा है 15% चार्ज कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा 16% आपसे डिडक्ट कर लेता है, 1% अपने लिए रख लेता है। तो इस चीजों को भी आपको देखना होगा। थर्ड चीज कहता है कि मेंटेनिंग एंड रिव्यूइंग कंट्रोल अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंसेस। कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड सेल्स एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंड नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स। कि आपने क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को और अपने ट्रायल बैलेंसेस को देखना होगा, अपने सेल्स और परचेज के लेजर्स को प्रॉपर तरीके से देखोगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स को देखोगे। ठीक है, और आपके पास जितने जो है नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स हैं उन चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे ताकि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन आपसे हिडन ना रहे। थर्ड नंबर सेकंड जो है उसके अलावा कहता है कि कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैश सिक्योरिटी एंड इन्वेंट्री अकाउंट्स विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद जब आपके पास जो है ये सारी की सारी चीजें जब हो जाती हैं तो मंथ के एंड पे जो है या 2 मंथ्स के एंड पे आप क्या करो, कैश को भी चेक करो, अपने से इन्वेंट्री के अकाउंट्स को भी चेक करो, सिक्योरिटी को भी देखो कि क्या हमने जो मेजर्स अपनाए थे वो वैसे ही है कि नहीं है, किसी और के जो है फ्रॉड के चांसेस तो उसमें इनकर नहीं हुए। उसके बाद कहते हैं कि कंपेयरिंग इंटरनल डेटा विद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस माइट इंक्लूड सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन। कि फिर आप अपने सप्लायर से भी जो है क्या करो कि इंफॉर्मेशन लो कि जो उसने हमारे साथ ट्रांजैक्शंस जो डील्स की थी क्या वो वही डील्स हैं जो वाकई मेरी कंपनी ने किए थे, जो मुझे दिखाए गए हैं क्या वही इंफॉर्मेशन है उसके पास भी। कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद बजटेड अमाउंट्स, और फिर जो आपने बजट बनाया था उस चीज को भी एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, उन चीजों को भी इंस्पेक्ट करो। इसके बाद कहता है कि प्रोड्यूसिंग एंड रिव्यूइंग एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ परचेजिंग ट्रांजैक्शन अबव सर्टेन लिमिट्स एंड पेमेंट्स मेड विदाउट परचेज ऑर्डर्स। कि कुछ ऐसे जो है आपके पास एक्सेप्शनल जो है आपकी रिपोर्टिंग हुई होती है, आप उन चीजों को भी देखोगे कि जहां पे परचेजिंग आपकी लिमिट से ज्यादा हुई होती है। ठीक है, या आपके पास जो एथोराइज नहीं किया गया होता है और आपने जो है किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में या आपकी जो है कोई कंटीजेंसी सिचुएशन थी वहां पे आपने अप्रूवल दे दिया कि आप जो है जल्दी से इन चीजों की परचेजेस कर लो या ऑर्डर्स को प्लेस कर लो, उस चीजों को भी आप एनालाइज करोगे। उसके बाद कहते हैं लिमिटिंग डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस टू एसेट्स एंड रिकॉर्ड।
An important general principle with respect to assets and record is to that segregation of duties. In particular, there should be division of responsibilities for authorizing, initiating the transaction, the physical custody, recording the transactions. कि आप तीनों बंदों के काम को अलग कर दो, ठीक है, कि आपके जितने भी फिजिकल एसेट्स तक पहुंच है लोगों की, वो अगर सेपरेट हो जाएंगी तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कि एक बंदा ऑथराइजेशन करे कि जी ठीक है ट्रांजेक्शन्स हो जाए, दूसरा बंदा क्या करेगा, वो सामान को देखेगा, उसको कस्टडी में रखेगा, उस पर जो है नजर रखेगा। तीसरा बंदा क्या करेगा कि कोई सामान आ रहा होता है या जा रहा होता है, वो उसकी क्या करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा। सो कहता है कि नो वन पर्सन शुड बी इन पोजीशन both to misappropriate an asset and to conceal the act by falsifying the transaction. For example, in a sales system, the duties of receiving money from receivables and writing up of the sales ledger should be separated. If not, money could be misappropriated and the records falsified to cover this. कि अगर आप क्या करते हो कि एक ही बंदे को कह दिया कि जाके जो है पेमेंट भी रिसीव कर लो, और उसी को आप कहते हो कि जाके आप जो है रिकॉर्ड भी कर लो, तो वही प्रीवियस एग्जांपल कि वो जो है जितने पैसे उसने लिए हुए थे उसमें से जो है वो सारे के सारे वहां पे लिख देगा कि इतने पैसे रिकॉर्ड कर लिए हमने, रिसीव कर लिए, और उसमें दरमियान में उसने पैसे लिए होंगे। तो जब भी आप उससे पूछोगे कि जो है कितने ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या उस बंदे ने पैसे दे दिए, आप कहते हो कि हाँ जी वो दे दिए, लेकिन इन रियलिटी पैसे आपके पास कम मौजूद होंगे। लास्ट चीज जो इसका फंक्शन था, हमने कहा कि फीचर था, वो कहता है कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स is a process to assess the quality of internal control performance over time. It involves assessing the design and operation of controls on a timely basis and taking necessary corrective actions. कि आप ये मत समझो कि आपने इंटरनल कंट्रोल बना लिया तो ये 100% बिल्कुल परफेक्ट होगा, परफेक्शन नहीं है। आप उनको मॉनिटर करोगे कुछ टाइम के बाद कि वो जो आपने क्वालिटी कंट्रोल्स बनाए थे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो डिजाइन हमने बनाया था उसमें अपग्रेडेशंस तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तरीकेकार चेंज हो सकता है, तो आप उसको क्या करोगे, अपडेट करोगे। सो मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर द एग्जिस्टिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट, दिस कुड चेंज ओवर टाइम। जो मैंने आपको कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी ट्रांजैक्शंस, कंपनी का स्ट्रक्चर, आपकी बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है, तो ये सिस्टम्स भी चेंज हो रहे होते हैं। और इसी की एग्जांपल मैंने दी हुई है कि सिस्टम माइट बिकम ओवरवेल्म्ड if the entity grows too rapidly. The operations of control must be also checked. Compliance failures may arise because of the lack of staff motivation or through poor training and supervision. कि आपके पास जो है जो सिस्टम आपकी जो है चेंज हो रहा है, बिजनेस जो एंटिटीज चेंज हो रही हैं, आपके ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो सिस्टम भी आपके पास जो है अपग्रेडेशन मांगता है। और अगर आप इन चीजों में जो है क्या करते हो कि अगर आपका सिस्टम जो है फेल्योर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये बात जान लो कि या तो आपके एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, वो इस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, या फिर आपने उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया था कि वो इस सिस्टम को कैसे लेकर जा सकते हैं, इस चीज को इस्तेमाल कैसे करेंगे। लास्ट में इन्होंने जो है इसको मजीद डिटेल में आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया कि किस तरीके से आप इसको मॉनिटर करोगे। सो कहता है कि इन प्रैक्टिस द चॉइस ऑफ कंट्रोल्स में रिफ्लेक्ट अ कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंडिविजुअल्स कंट्रोल्स अगेंस्ट द बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट। वही बात रिपीट की हुई है कि आप कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उससे फायदा कितना मिल रहा है और आपको उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है। Many of internal controls which would be relevant to larger enterprise are not practical, appropriate or necessary in smaller enterprise. और आप कभी ये नहीं कहोगे कि जी ये जो है बड़ी कंपनी में मैंने किया था तो ये छोटी कंपनी में ऐसे ही होगा, ठीक है। आपकी जो है हर बिजनेस का अपना स्ट्रक्चर होता है, आप उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को डिजाइन करोगे। Management of small enterprises have less need to depend on formal internal controls for the reliability of records and other information because of their personal contact with or involvement in the operations of enterprise itself. छोटा सा बिजनेस है, खुद वो उस चीज को देख रहा है, तो उसको जो है इतने कंट्रोल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन in larger companies, internal audit will contribute to the monitoring of control activities. However, the extent of internal audit involvement is up to management to decide. कि अब जब कंपनी बड़ी हो गई है तो वहां पे आपको प्रॉपर इंटरनल ऑडिट की जरूरत है, मॉनिटरिंग जो है उसकी होनी चाहिए, जितने आपने कंट्रोल एक्टिविटीज डिसाइड की हुई है वो इस चीजों को एनालाइज करेगा और प्रॉपर तरीके से इन चीजों को जज करेगा। जब ये चीजें प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट होंगी, प्रॉपर चीजें देखी जाएंगी और आप उसके जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करोगे, तो आपका सिस्टम जो है इंप्रूव तरीके से चलेगा। और आपकी जो है जो टाइमली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करते हो वहां पे मॉनिटरिंग करते हो, तो वो क्या करेगा, आपके इन तमाम रिकॉर्ड्स को बेस्ट से बेस्ट तरीके से ऑपरेट करेगा। सो अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।